धन्य है हम और आप कि हम उस युग में जन्मे हैं जब हम देख रहे हैं कि रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर बैठे। धन्य है उस ध्वज को लहराते देख रहे जिसने 500 साल का घाव हमेशा के लिए भर दिया। पुनर्जन्म के साक्षी बन रहे जब राम लौट रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण पूरा हुआ है उस पर ध्वजा क्यों लहराई गई? क्या आप जानते हैं कि जो ध्वजा लहराई गई उस पर सूर्यदेव या फिर ओम और कोविदार का वृक्ष ही क्यों चुना गया? आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सरल भाषा में कहें तो ध्वजा मंदिर की पूर्णता का सर्टिफिकेट होता है। जब तक ध्वजा नहीं फहराई जाती मंदिर को पूरा नहीं मनाता। हिंदू शास्त्रों में ध्वजा को भगवान के केश यानी बाल कहा गया है। जैसे इंसान का शरीर तब तक पूरा नहीं हो तब तक बाल ना हो, वैसे मंदिर भी बिना ध्वजा के अधूरा रहता है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह तैयार हुआ था, लेकिन शिखर परिक्रमा और कई मंदिरों काम चल रहा था, इसलिए ध्वजा उस दिन नहीं लगी थी, आज लगी है। जब मुख्य मंदिर के साथ भगवान शिव, गणेश, हनुमान जी, सूर्यदेव, मां अन्नपूर्णा, शेष अवतार के 6 मंदिर, तुलसी मंदिर, 7 भव्य मंडप बनकर तैयार हो गए, तब जाकर केसरिया फहराई गई है। यह संदेश है कि रामलला का महल अब पूरा बनकर तैयार है। अब भगवान पूरे वैभव के साथ विराजमान है। अब सवाल कि ध्वजा कैसी है? सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष क्यों चुना गया? बताते हैं आपको। यह ध्वजा देखते बनती है, केसरिया रंग है, सनातन की जो शान है। बीच में बड़ा सुंदर सूर्य बना है और सूर्य के ठीक मध्य में सोने के अक्षर में ओम लिखा है। नीचे प्राचीन कोविदार वृक्ष का चित्र है। यह 3 परतों वाला बेहद मजबूत कपड़ा है। किनारियों पर सोने की झालर, ऊपर सिल्क का काम और सारे चिन्ह हाथ की बारीक कढ़ाई से बने हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध कारीगर कश्यप मेवाड़ा और उनकी टीम ने 25 दिन की मेहनत से तैयार किया है। इन चिन्हों का मतलब गहरा है। सूर्य इसलिए है क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी हैं। उनका कुल चिन्ह सूर्य है। ओम इसलिए है क्योंकि सृष्टि की पहली ध्वनि ओम है, सबसे पवित्र मंत्र है। और कोविदार वृक्ष, इसकी कहानी तो बड़ी रोचक है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे और हरिवंश पुराण, तो उसमें लिखा है कि प्राचीन काल में कोविदार वृक्ष अयोध्या का राजकीय वृक्ष था। जब भरत चित्रकूट आए थे तो राम को वापस लाने उनके रथ पर जो ध्वज था वो केसरिया था और उसी पर कोविदार का वृक्ष बना था। लक्ष्मण जी ने जब दूर से उसे देखा तो कहा, प्रभु अयोध्या की सेना आई है। मतलब सदियों पहले अयोध्या का राष्ट्रीय चिन्ह यही पेड़ था। जैसे आज भारत का बरगद, अब उसी प्राचीन गौरव को फिर से जीवित किया गया है। अब सवाल है कि 200 फीट ऊंचे शिखर पर यह ध्वजा कैसे चढ़ी उतरेगी? तो देखिए, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक आधुनिक ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम रखा है, ठीक वैसे ही जैसे ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम में होता है। एक लीवर घुमाओ, ध्वजा अपने आप ऊपर जाती है, उतारनी हो तो फिर वही लीवर। पूरा सिस्टम पहले ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से